दोस्तों गुड इवनिंग। और मेरे ख्याल से एक और बहुत ही जबरदस्त इवनिंग रही है, लेकिन ये इवनिंग अच्छी नहीं है अगर आप जो हैं लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर होल्डर हैं। तो काफी चीजों की हम चर्चा करेंगे, काफी स्टॉक्स इस पर चर्चा करने के लिए आपने कहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और लेवल का कमाल भी आपने देखा। टेक्निकल लेवल पिछले हफ्ते देखिए, मैं आपको टाइम से पहले लेवल बताता हूं ताकि उस पर आप कुछ काम कर सकें, कुछ जो है प्रॉफिट कर सकें। ऐसे नहीं बाद में कहानी सुनाता हूं। टाटा मोटर्स 150 के लेवल को मैंने क्या कहा था, निकलेगा रॉकेट बन सकता है। ऐसे ही निकला, थोड़ी देर टिका और आप देखिए 2 दिन में बिल्कुल रॉकेट बन चुका है। सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। 3000 लोग पहले से मौजूद है टेलीग्राम चैनल पर, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं टीके मनी सर्च करके। अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, आप नीचे लिंक है, आप स्टॉक्स की वहां से ओपन करवा सकते हैं और काफी जो बेनिफिट्स हैं। 4000 रुपीज के आसपास की जो एजुकेशनल कंटेंट है वो फ्री है, तो वो सारी जो बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। मैं पर्सनली भी इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ कुछ ट्रेडिंग के लिए, तो आप भी जो है यहाँ पर लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है वीडियो की शुरुआत करते देखिए, पहला जो स्टॉक है इस पर हम चर्चा करेंगे लक्ष्मी विलास बैंक। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं इस बैंक को ना पहले ट्रैक करता था, ना ही मैंने कभी इन्वेस्टमेंट किया और ना ही कभी जो है ट्रेडिंग की है इसमें। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आई, आपको पता है कल मैंने आपको टेलीग्राम पर बता भी दिया था कि लक्ष्मी विलास बैंक का जो है कहीं ना कहीं सफर जो है खत्म होने के कगार पर आ गया है। उसे बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर के एक फैसला लिया है, एक जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। एक तरीके से आप कहें तो जब एक बैंक डूबने के कगार पर आ जाता है तब इस प्रकार की चीजें होती है, तो वहां पर जो है रिस्ट्रिक्शंस आपको पता ही है पहले से कि 25,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते अगले 1 महीने तक, चाहे कितना भी आपने जमा किया है। अगर आपको निकालना है तो आपको परमिशन चाहिए रिजर्व बैंक से, और काफी जो है पेचीदगी है, और आपको सिर्फ स्पेसिफिक चीजों के लिए आप निकाल सकते हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज या कुछ बड़ी चीजें हैं तभी आप अर्जेंसी के लिए निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखिए तभी होता है जब एक बैंक जो है वो बिल्कुल जाने की कगार पर होता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं बात जो है वो दिवालियापन की आ चुकी है। और यहाँ पर देखिए इनके दिक्कत इन्हें हुई थी कहीं ना कहीं कैपिटल की। मुझे याद है 1 साल पहले कुछ खबर चल रही थी इनके मर्जर की, शायद इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के साथ, क्योंकि देखिए इनको लिक्विडिटी चाहिए, पैसे की कमी है। एक बैंक को क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। अगर वो मार्केट से कैपिटल नहीं उठा पाएगा तो फिर वो कहां से काम करेगा? दिक्कत ये रहती है। और यहाँ पर ये दिक्कत इनके साथ रही, और ये दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ गई हमने तो ध्यान ही नहीं दिया कहीं ना कहीं, जो तो हमें पता नहीं चला, लेकिन कल बड़ी खबर आ गई। और यहाँ से देखिए एक चीज आपको याद रखना है। पहली बात तो इस स्टॉक में अगर आपके पास है तो आपको अब लेना नहीं है, एवरेज नहीं करना, इतना आपको जरूर याद रखिए। देखिए एक चीज याद रखना है, अब जो होगा सो होगा। देखिए एक चीज आपको जरूर याद रखना है कि यहाँ पर जो प्रोसेस है इसमें जो डीबीएस के साथ जो इनका कुछ करार हो रहा है कि चलो भाई कुछ फंड ये इन्फ्यूज करेंगे, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स को मेरे ख्याल से चवन्नी भी नहीं मिलने वाली, जो मेरा अंदाजा है। देखिए एक बार आप जा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए लक्ष्मी विलास बैंक टैंक्स 20%, आरबीआई पुट्स बैंक अंडर मॉरिटोरियम। तो बहुत ही जो है खबर आपको पता है। देखिए कैपिटल टू बी रिटर्न ऑफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं LVB shareholders will get nothing after the merger with DBS। तो आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि यहाँ पर पहली चीज कोई टेक्निकल लेवल ये सब देखना नहीं है, वो सब ध्यान नहीं देना है। पहली चीज तो है आपको एवरेज नहीं करना है, बस छोड़ देना। अगर आपके पास है आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अब 95% तो चांसेस हैं कि अब ये निचला स्तर काफी दिखाएगा, इस प्रकार की आज लोअर सर्किट भी लगी है, लेकिन 5% उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छी डील हो जाए, कुछ जो है एक ऐसा रास्ता निकले जिससे सिर्फ डिपॉजिटर को ही फायदा ना हो, शेयर होल्डर्स को भी फायदा हो। लेकिन देखिए ये बहुत कम उम्मीद है, 90 से 95% उम्मीद है कि अब जो है ये खेल, ये जो है कहीं ना कहीं कहानी जो है अंत की तरफ जा रही है। तो आपको चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको दौड़ के नीचे गिर गया तो नहीं लेना है, बिल्कुल अवॉइड करना है, अवॉइड करना है जैसे पहले करते थे। देखना भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देना है। अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो ठीक है आप जाने दीजिए, लेकिन आपको अभी अगर आपने कहीं ना कहीं आपको सिर्फ अवॉइड पे ही ध्यान देना है, बिल्कुल भी देखना नहीं है। क्योंकि यहां पर आपको याद रखना है
शेयर होल्डर्स वो आखिरी व्यक्ति है जिसके साथ जो है कुछ भी फायदा होता है, क्या कोई न्याय हो। क्योंकि एक चीज याद रखिए, कभी भी एक बैंक में सबसे पहले डिपॉजिटर्स का हित देखा जाएगा, उनकी सेफ्टी देखी जाएगी। तो डिपॉजिटर्स के लिए सबसे पहले सोचा जाता है, और वो जरूरी भी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है। वो कोई मार्केट में नहीं है कि उन्होंने रिस्क लिया था, उन्होंने काफी सेफ्टी के तहत जो है पैसा डिपॉजिट किया। तो डिपॉजिटर्स के जो है वेल्थ को बचाने के लिए, एक जो है बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा रखने के लिए रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ये कदम उठाता है कि वो जो है कहीं ना कहीं जो है बैंक को अपने कब्जे में ले लेता है, मैनेजमेंट को हटा दिया जाता है और सुपरसीड करके अपने लोगों को जो है, मेरे ख्याल से कैनरा बैंक के कोई हैं, उन्हें जो है वहां पर अब रखा गया है, वो कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से आपको याद रखना है कि शेयर होल्डर्स को अब जो है उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो उम्मीद है डिपॉजिट होल्डर्स को है, उनका मेरे ख्याल से जो है हिसाब किताब बिल्कुल सही हो जाएगा, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो है उनके डिपॉजिट बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई शक नहीं है। बैंक जो है कहीं ना कहीं अब और चीजें आएंगी, उसके बाद नए सिरे से शुरुआत भी होगी, शायद नाम भी बदल जाए, काफी अब पेचीदगी रहने वाली है अगले 1-2 महीने। तो वो सारी चीजें जो हम ज्यादा गौर नहीं करेंगे। बस एक चीज आपको ध्यान देना है कि शेयर होल्डर्स का मतलब ये रिस्क लेने वाला, तो जब प्रॉफिट होगा तो आपको ज्यादा होगा, डिपॉजिट होल्डर को सिर्फ 3-4-5% जो मिलता है वही मिलता है, लेकिन जब लॉस होगा तो उनके पैसे बचेंगे 99% टाइम, और शेयर होल्डर्स उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, इतना आप याद रखिएगा। तो यहां पर अवॉइड है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। बस देखिए अब क्या होता है। देखिए अगला जो स्टॉक है अदानी गैस, काफी ज्यादा सवाल इसके ऊपर आपके आ रहे थे। एक डिस्क्लेमर मैं जरूर दे दूं कि मैंने काफी समय से इसे ट्रैक नहीं किया, मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए मैंने देखा नहीं, लेकिन नहीं देख के शायद गलती ही कर दी, क्योंकि ये रॉकेट बन चुका है बिल्कुल। हर दिन 20% भाग रहा है, कल 20% की सर्किट लगाई, आज 18% भागा है और बहुत तीखा भाग रहा है। देखिए अदानी गैस, देखिए टेक्निकली जो अदानी गैस एक रॉकेट स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर गाड़ी मिस हो गई है, ट्रेन मिस हो गई है, अब चलती हुई ट्रेन पे जाकर के दौड़ के बैठने का प्रयास कीजिएगा, हो सकता है एक्सीडेंट आपके साथ हो जाए। आप लें और शेयर इंतजार कर रहा हो गिरने का, प्रॉफिट बुकिंग का, करेक्शन का। तो इसीलिए जो है थोड़ा आराम से काम कीजिए। मेरे ख्याल से जो है बहुत तेज भागा है, टेक्निकली तो मजबूत है, क्योंकि भाग रहा है तो मैं इसे अच्छा ही कहूंगा। टेक्निकली सारे मूविंग एवरेज के काफी ऊपर है, लेकिन एक चीज आपको याद रखना, अगर आपने लिया है तो आप एंजॉय कीजिए या थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं लिया है मेरी तरह तो सिर्फ पार्टी को देखिए। बहुत शेयर्स हैं, देखिए कहीं ना कहीं अगर आप लें तो यहां पर चांसेस 40-60 हैं, हो सकता है कि आप ऊपर लेकर के कुछ समय के लिए लटक भी सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। और लेना भी है तो इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से जो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। ट्रेडिंग अलग चीज है, स्टॉप लॉस लगा के आप काम कीजिए, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगा इस भाव के आसपास पर। वैसे अदानी ग्रुप के स्टॉक चलते हैं तो बहुत तीखा, लेकिन जब गिरेंगे तो भी तीखा गिरेंगे, इतना याद रखिएगा। वो चीज जैसे चलती है मार्केट में उसी प्रकार जो है नीचे भी आती है, तो थोड़ा ध्यान से। ऐसे टेक्निकली ठीक स्टॉक और फंडामेंटली जो है कहीं ना कहीं अदानी गैस एक बहुत गजब का परफॉर्मेंस कर रहा है, चीजें सुधर रही है, लेकिन ये थोड़ा जो है कहीं ना कहीं ज्यादा भाग गया है। आपको कुछ न्यूज हो, क्या बात है मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा जो है आप यहाँ पर अगर आपने नहीं लिया है, बस मिस हो गई है, तो आप बाहर से एंजॉय कर सकते हैं। टेक्निकली मजबूत है, हो सकता है 400 के लेवल भी चला जाए, इतना आपको याद रखना है। पर हर चीज हम ट्रेड नहीं कर सकते, हर चीज में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ध्यान रखते हैं। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, टेक्निकली तो मजबूत है, तो ट्रेडिंग के लिए हो सकता है और भी भाग जाए, 1-2 दिन प्रॉफिट बुकिंग आए फिर भाग सकता है। लेकिन यहां पर अगर पार्टी मिस हो गई है तो मेरे ख्याल से जो है आखिरी में पार्टी में एंटर करने से मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा फायदा ना हो, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला जो स्टॉक है टाटा मोटर्स। अच्छा, टाटा मोटर्स के बारे में क्या कहना, याद होगा आपको पिछले हफ्ते जो है जो आखिरी वीडियो मैंने बनाई थी दिवाली आसपास ही, मेरे ख्याल से जो एक दिन पहले टाटा मोटर्स का सबसे पहले जिक्र किया था, और मैंने कहा था 150 का एक टेक्निकल लेवल है, जैसे ही इस लेवल को निकालेगा टाटा मोटर्स रॉकेट बन सकता है, काफी तेजी दिखा सकता है 20 से 30 रुपए की। लेकिन मुझे नहीं पता था 2 दिन में ही वो जो है तेजी आई, गजब की तेजी आई है टाटा मोटर्स में, कमाल कर दिया टाटा मोटर्स ने। 150 के टेक्निकल रेजिस्टेंस, देखिए मैंने आपको बताया था, बड़ा सिंपल था। जब मैं चार्ट देख रहा था लाइव आपके सामने ही मैंने चार्ट पर देखा था कि भाई ये 2 बार रेजिस्टेंस लेके यहां से निकला है, नीचे आया है, यानी अगर इस लेवल को निकाल दे तो रॉकेट बन सकता है, और बन भी गया। एनालिसिस बिल्कुल सही साबित हुई। देखिए वो लेवल क्या था, ये 150, यहां से एक बार नीचे आया, फिर गया, फिर से नीचे आया। मैंने कहा जब ये निकालेगा इस लेवल को रॉकेट बन सकता है, और आप चेक कर सकते हैं रॉकेट बन गया है। गजब की तेजी टाटा मोटर्स ने दिखाई है। निकाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, एक बार हम टेक्निकल चार्ट्स पर जाकर के देख लें कहां रुक सकता है,
कहाँ ये जो ट्रेन चली है, सुपर फास्ट ट्रेन, पता नहीं बुलेट ट्रेन भी आप कह सकते हैं, आजकल काफी स्टॉक्स में बुलेट ट्रेन चल रही है। टाटा मोटर्स में, मेरे ख्याल से महिंद्रा में, फिर आपका अदानी गैस में बिल्कुल बुलेट ट्रेन। देखिए 190 के आसपास कुछ टेक्निकल लेवल्स हैं टाटा मोटर्स में, जो मेरे ख्याल से इसे रोक सकते हैं, इस तूफान को। रॉकेट जो बन रहा है वहां कंसोलिडेट हो गए, एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, इतना मुझे अंदाजा है, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस लेवल है कि टाटा मोटर्स को मैंने काफी ट्रैक किया है, उनके लेवल्स मुझे कहीं ना कहीं याद रहते हैं। तो यहां पर एक दिक्कत हो सकती है टाटा मोटर्स में। तब तक रॉकेट बना हुआ है, एंजॉय कीजिए, सिक्लिकल स्टॉक है। बाकी चीजें मैंने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया, आप देख सकते हैं। देखिए अगला जो स्टॉक है ब्रिटानिया, बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। देखिए एक ऐसा स्टॉक है जो इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स से रखते हैं। ये ट्रेडर्स का तो नहीं है क्योंकि ज्यादा जंप देता नहीं है जल्दी, लेकिन इन्वेस्टर्स का बहुत पसंदीदा स्टॉक है। हमने भी 3400 के आसपास कहा था और 3600 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी टेलीग्राम पर मैंने अपडेट कर दिया था, आपको पता होगा। लेकिन यहां पर आपको एक चीज बताऊं, जो सपोर्ट है वो 3400 से 3450 के आसपास पहला टेक्निकल सपोर्ट चार्ट पर दिख रहा है, और पहला टेक्निकल रेजिस्टेंस वही है जहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया था 3600 के आसपास। देखिए फंडामेंटली और लॉन्ग टर्म के लिए तो बड़ा अच्छा स्टॉक है, यानी बाय ऑन एवरी डिप। यानी अगर 5-10% गिरे किसी लेवल से तो पोर्टफोलियो में 2-4-10 जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपकी जो है ट्रेडिंग स्टाइल, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन टेक्निकल लेवल 34-3600 का दायरा है। अगर 3400 टूटा तो मेरे ख्याल से दिक्कत हो सकती है 3000 तक की, लेकिन कोई कमी नहीं है। लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज, देखिए आलोक इंडस्ट्रीज जो है एक और मेरे ख्याल से लोअर सर्किट इसने दिखाई है। आज जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से सुबह खुला और मेरे ख्याल से खुलते ही एक लोअर सर्किट इसने दिखाई है, क्योंकि मैंने जो पहली टिक देखी वो लोअर सर्किट ही थी। वॉल्यूम जो है मेरे ख्याल से कल से ज्यादा वॉल्यूम है, इस चीज को याद रखना है कि वॉल्यूम बढ़े हैं, कल से जो है ज्यादा वॉल्यूम हुए हैं। आपका जो स्टॉक में है मेरे ख्याल से कल जितने वॉल्यूम हुए थे उनसे दुगने वॉल्यूम हुए हैं। जी हाँ, दुगने वॉल्यूम है, 7.7 मिलियन यानी 77 लाख के आसपास कुछ वॉल्यूम हुए हैं। तो वॉल्यूम दुगने हुए हैं, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं है। जब तक नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं होती है तो वॉल्यूम के एनालिसिस करके मैं कभी भी कोई आपको जो है टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कोई भी उस तरह प्रकार की चीजें नहीं बताता, क्योंकि देखिए वॉल्यूम तभी जो है काम करेगा ज्यादा जब जो है वो नॉर्मल ट्रेडिंग में वॉल्यूम हो, या फिर अगर सर्किट भी लगे तो 11-12 बजे के बाद लगे सर्किट, यानी हमको एक अंदाजा लग जाएगा कि ट्रेडर्स का क्या इंटरेस्ट है, वो सच में बेचना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में तो सारी चीजें ट्रेडर्स ही डिसाइड करते हैं, इन्वेस्टर सिर्फ लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, आपको पता है, और बड़े लेवल्स पर काम करते हैं। जब बड़ा सपोर्ट आता है, जैसे 18 के आसपास था, 18 के आसपास था, और बड़ा रेजिस्टेंस 27-30 के आसपास का, 27 से लेके 30 कल भी मैंने आपको बताया था, जो बड़ा रेजिस्टेंस है वहां से जाकर के फिर से जो है दिक्कत में फंस गया है, और वहीं रेजिस्टेंस आसपास ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन जिस दिन ये लेवल भी निकलेगा टाटा मोटर्स के तय तेजी आएगी, याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन कब निकलेगा यही बड़ी बात है, जब निकलेगा तभी तेजी आएगी। उसके लिए इन्वेंट्री बिल्डअप क्या होना चाहिए, अच्छे तगड़े वॉल्यूम, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। ऐसे ये वॉल्यूम मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी याद रखिए 7 करोड़ के आसपास के, 7 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम के साथ अगर जो है अपर सर्किट लेगा, और बेस्ट होगा देखिए नीचे खुल के ऊपर जाए, जो मैं हमेशा कहता हूं। जब एक देखिए नॉर्मल सी टेक्निकल एनालिसिस है, जब एक स्टॉक गिर रहा हो और फिर जो है रिवर्सल आए इस प्रकार का कि नीचे खुल करके जो है ऊपर की तरफ जाए और वॉल्यूम हो, और अगर अपर सर्किट लग जाए तो अच्छी तेजी दिखती है। और बड़ी सिंपल एनालिसिस है, लेकिन ये तकरीबन 90% टाइम काम करेगी। कम से कम 30-40% का मूव तो आराम से देती है, 20-30% भी। अब जो आईटीसी जैसे जो थोड़े वैसे वो कम वोलेटाइल स्टॉक है, उनमें थोड़ा कम मूव देती है, लेकिन अक्सर जो है वोलेटाइल स्टॉक में ज्यादा मूव देती है। तो इस वक्त पर देखिए फर्स्ट सपोर्ट जो आप कह रहे हैं ट्रेडर्स का, जो थोड़ा बहुत काम कर सकता है, वो 21 के आसपास मुझे दिख रहा है। देखिए मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं, थोड़ा आपको इजी हो जाए। ये देखिए यहाँ आसपास जो है फर्स्ट सपोर्ट दिख रहा है आपको 21 से लेके 21.5, यानी आप 21 का आसपास कह सकते हैं। और जो बड़ा सपोर्ट है वो 18 के आसपास है, जहां से हमने पिछली बार पकड़ा था, और 25 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए भी कहा था, याद होगा आपको। क्यों? क्योंकि 27-30 पे बड़ा रेजिस्टेंस था, तो कहा भाई रेजिस्टेंस से पहले प्रॉफिट खींच लो। आपको पता है हम ट्रेडर्स हैं, थोड़ा ट्रेडर्स की तरह काम करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बस एक चीज याद रखना है
कि ये 2730 का दायरा जो है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। ये कहीं ना कहीं रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर से ठीक आए, उसके बाद भी निकल नहीं पाया है। तो जब तक ये दायरा निकलता नहीं है दिक्कतें रहेंगी और संभावना है सपोर्ट पे फिर से जा सकता है। जहां मैंने आपको बताया था सपोर्ट लेवल्स, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, गौर कीजिएगा। तो इस बीच में आपको ध्यान क्या रखना है कि जब तक रेजिस्टेंस ना निकले संभावना है कि शायद फिर से ये सपोर्ट पे जाए, क्योंकि स्टॉक को एनर्जी लेने के लिए, फिर से बाउंस बैक दिखाने के लिए एक सपोर्ट का एक बाइंग जोन है जहां ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स दोनों सोचते हैं कि हो सकता है यहां से बाउंस करना चाहिए। और तकरीबन 70-75% टाइम एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस आता है, जैसे अच्छे रेजिस्टेंस से गिरावट भी हुई आपने देखा। पहले तो 40-45 वाला जो मैंने आपको बताया था पहले भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और फिर ये 2730 वाला रेजिस्टेंस, ये चीजें काम करती है, इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ। HCL टेक देखिए बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जो अभी रैली आई है निफ्टी में उसमें उतना पार्टिसिपेट इसने नहीं किया है। एक जो है थोड़ा धीमापन दिखाया जरूर है स्टॉक ने, आईटी स्टॉक्स ने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आ रहा है। मैं इसी वक्त लाइव इसका चार्ट देख रहा हूँ, ये 800 के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं। ये यहां से सपोर्ट लेकर के अगर निकल जाए तब इसमें ट्रेड करना है। देखिए सपोर्ट लेके निकलने का मतलब क्या है, यहां आसपास कुछ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बने या कुछ हैमर टाइप का पैटर्न बने या कुछ भी अच्छे पैटर्न्स बने टेक्निकल, तो बाउंस बैक दिखाए तब ये फिर से 850 जाएगा, याद रखिए। लेकिन 800 के आसपास अगर ये सारी चीजें नहीं दिखती है, सपोर्ट के आसपास बाउंस बैक नहीं आता है, तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए 750 के आसपास के लेवल्स के लिए। देखिए टेक्निकली ट्रेड करने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे क्या आता है। बुलिश इनगल्फिंग दिखे या आपको अच्छे वॉल्यूम दिखे बुलिश इनगल्फिंग के साथ, या फिर जो है आपका अच्छे पैटर्न्स दिखे, हैमर टाइप का पैटर्न दिखे, तो ये सारी अच्छी चीजें अगर आपको दिखे तभी आप काम कीजिए। नहीं जो टेक्निकल सपोर्ट अगर ब्रेक होगा तो 750 आ सकता है। जो अगला सपोर्ट दिख रहा है चार्ट पर 730 के आसपास एग्जैक्टली कुछ दिख रहा है जो अगला सपोर्ट है। तो डिपेंड करता है, आईटी स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ये चीज मैंने देखी है। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई कमी नहीं है, यील्ड देते हैं ये, फिर बीच बीच में जो है बाईबैक कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और अच्छा स्टॉक है देखिए डाबर, बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेश किए डाबर ने। देखिए फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी, अच्छे ग्रुप की कंपनी, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। पी रेशियो के हिसाब से ठीक है, थोड़ा महंगा जरूर है पर महंगा रहता है। पर एक चीज है देखिए यहाँ पर ग्रोथ अच्छा कर रहे हैं, प्लस कहीं ना कहीं काफी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं वायरस का फायदा भी हो रहा है, काफी इम्यूनिटी बूस्टर, काफी प्रकार की चीजें सेल कर रहे हैं। तो अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। डिविडेंड यील्ड मेरे ख्याल से 1-2% देती है। तो यहाँ पर टेक्निकल लेवल एक इंपॉर्टेंट है 530 के आसपास। देखिए ये वैसा ही लेवल है, अगर 530 निकला फिर से रॉकेट बनेगा टाटा मोटर्स की तरह, नहीं निकला तो फिर आपको ये रेंज में रहेगा। एक देखिए एक इंपॉर्टेंट, जहाँ एक और सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट 500 के आसपास एक टेक्निकल सपोर्ट है। देखिए ये सपोर्ट अगर यहाँ से होल्ड करता है तो एक बार फिर से ये 520-530 जाएगा। लेकिन अगर ये सपोर्ट निकल जाता है तो आप 470 या 480 जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां तक जा सकता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो डाबर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई कमी नहीं है। अगर 10-15% ऊपर से गिर जाए और फिर 10-15% गिर जाए तो आप 2 बार करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो में। इसने तकरीबन इन्वेस्टर्स के जो है वेल्थ क्रिएट किया और आगे भी करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एफएमसीजी स्टॉक्स में कोई कर्ज नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है और लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेट करने वाला कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है डाबर। इस चीज को आप याद रखिए, अच्छा स्टॉक है। बस टेक्निकल लेवल्स वो ट्रेडर्स के लिए काम आते हैं और मैं भी देखता हूं, कई बार तो मैं लाइव यहीं पर देखता हूं, डिस्कस करता हूं। दोस्तों यहाँ पर जो डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आपने फाइनेंशियल एडवाइस नंबर कोई बाजार में नहीं पाकर जो कि मैं धन्यवाद।